हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। तो आज हम देखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा चीज़, उसका डेफिनेशन ओनली, वो जो जो चीज़ यूज होता है उसका डेफिनेशन सिर्फ देखेंगे। हाँ, उसके बाद देखेंगे मतलब ये आर्मेचर वाइंडिंग का शुरू हो रहा है, तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, कैसे है, ये इसी में देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन वन का हमारा 5 क्लास है। क्लास नंबर 5 है। तो इसमें क्या है, हम देखेंगे ना कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर का डेफिनेशन क्या है या कंडक्टर क्या होता है ना। ईच इंडिविजुअल लेंथ ऑफ द वाइंडिंग which is active within the magnetic field is called conductor। ठीक है, तो उसका जो इंडिविजुअल लेंथ ऑफ लेंथ विच इज एक्टिव, वो एक्टिव होना चाहिए। अगर वो कंडक्टर काम नहीं कर रहा है, ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत है, तो वो नहीं होगा, वो एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये वाला एक जो भी एक हिस्सा है, ये वाला एक क्या है ना, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन ना, टर्न। टर्न क्या होता है, when two conductors are connected in series, when two conductors are connected in series so that the EMF induced in them is additive is known as turn। तो टर्न क्या होता है ना, देखो यहाँ पर तो एक क्या होता है ना कि हमारा ऐसे 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 करके जो कंडक्टर को रोटेट किया जाता है। जब एक रोटेशन कंप्लीट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रोटेशन कंप्लीट होता है, तो इसी पार्ट को ही क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं टर्न। जब एक रोटेशन कंप्लीट हो गया तो इसी पार्ट को क्या बोलते हैं ना, टर्न बोलते हैं। ठीक है, देन कॉइल किसको बोलते हैं ना, कॉइल व्हेन वन और मोर टर्न कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ, अगर जो एक से ज्यादा टर्न कनेक्टेड हो गए सीरीज में। ठीक है, तो जैसे कि ये एक टर्न हो गया, फिर से एक टर्न हो गया, फिर से एक टर्न हो गया, फिर से एक टर्न हो गया, तो इसी को ही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे ना, हम इसको कॉइल, कॉइल ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे ना, कॉइल हम बोलेंगे इसको। ठीक है, ये टोटल हिस्से को हम क्या बोलेंगे ना, कॉइल बोलेंगे। हाँ, तो ये क्या है ना, एक डायग्राम है, इसका ना मल्टी कॉइल का ये डायग्राम है। ठीक है, ये वाला। देन नेक्स्ट क्या है ना, वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या है, वाइंडिंग किसको बोलेंगे ना, नंबर ऑफ कॉइल अरेंज्ड इन कॉइल ग्रुप इज कॉल्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो बहुत सारा जो कॉइल है, वो अगर ग्रुप में अरेंज होके कनेक्शन हुआ है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे ना, वाइंडिंग बोल। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप यही है। क्या है ना, कंडक्टर, कंडक्टर के बाद आ रहा है क्या ना, क्या आ रहा है ना, टर्न आ रहा है, टर्न के बाद क्या आ रहा है ना, बहुत सारे टर्न मिलके क्या कर रहे हैं ना, कॉइल कर रहे हैं। उसी कॉइल जब ग्रुप में होता है तो उसी को क्या बोलते हैं ना, वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पोल पिच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोल पिच। पोल पिच क्या बोल रहा है, देखो ना, द डिस्टेंस इन टर्न्स ऑफ कंडक्टर between two adjacent pole is called pole pitch। two adjacent pole is called pole pitch। ठीक है, जो टू एडजेसेंट पोल के अंदर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, पोल पिच बोलते हैं। ठीक, तो देन नेक्स्ट क्या है ना, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल। तो ये किसके साथ इक्वल है ना, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल। नंबर ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर कंडक्टर क्या होता है ना, जेड। ठीक है, जेड पर पोल, पोल क्या होता है ना, पी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ना हमारा, नेक्स्ट है हमारा पिच ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, ये पिच ऑफ वाइंडिंग क्या है ना, पिच ऑफ वाइंडिंग को हमने क्या किया है ना, दो भागों में डिवाइड कर दिए। ठीक है, एक क्या हो गया ना, हमारा लेफ्ट वाइंडिंग, एक हो गया
वेव वाइंडिंग, ठीक है। एक हो गया लैप वाइंडिंग, देन सेकेंड वन इज द वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग कैसे होता है ना, ये जो वाई बी माइनस वाई एफ, ठीक है। वाई बी क्या है ना, बैक पिच, माइनस वाई एफ क्या है ना, फ्रंट पिच। तो दोनों को माइनस करने से हमारा जो इसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही लैप वाइंडिंग को बनाया जाता है, ठीक है। देन वेव वाइंडिंग क्या है ना, वाई बी प्लस वाई एफ, तो एडिशन करने से वेव वाइंडिंग बनता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, क्या नाम, बैक पिच किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स बिटवीन द लास्ट एंड फास्ट कंडक्टर ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो ये एक कॉइल है, ठीक है। तो बैक पिच क्या बोलता है ना, लास्ट, ये वाला लास्ट है, ये वाला फास्ट है। तो इसके अंदर का जो डिस्टेंस है उसी को ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे ना, बैक पिच हम बोलेंगे, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से भी समझ लेना। देन नेक्स्ट क्या है ना, फ्रंट पिच, ठीक है। तो फ्रंट पिच क्या बोलता है ना, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंडक्टर between the second conductor of one coil and first conductor of the next coil, ठीक है। सेकेंड कंडक्टर ऑफ वन कॉइल, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है। सेकेंड कंडक्टर ऑफ वन कॉइल एंड फर्स्ट कंडक्टर ऑफ द नेक्स्ट कॉइल, ठीक है। ये है फर्स्ट कंडक्टर, ध्यान से देखना, ये हो गया क्या ना, फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या है ना, एक कलर चेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा क्या ना, सेकेंड कंडक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडक्टर, सेकेंड कंडक्टर का सेकेंड कंडक्टर ऑफ वन कॉइल, ठीक है। सेकेंड जो कंडक्टर है उसी का वो क्या ले गया ना, जो फर्स्ट में जो कॉइल है उसी को वो ले गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। देन फर्स्ट कंडक्टर का ऑफ द नेक्स्ट कॉइल, फर्स्ट जो कंडक्टर है ये वाला फर्स्ट कंडक्टर, नेक्स्ट कॉइल, ठीक है। ये कंडक्टर टोटल कंडक्टर है, ये कॉइल जो है ये वाला हिस्सा वो ले गया, ठीक है। तो इसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो है फ्रंट पिच, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रंट पिच। देन नेक्स्ट क्या है ना, रिजल्टेंट पिच, ठीक है। रिजल्टेंट पिच किसको हम बोलते हैं ना, इट इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर बिटवीन द स्टार्ट ऑफ कॉइल, जो कॉइल जहां से स्टार्ट होता है, एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट कॉइल टू व्हिच इट इज कनेक्टेड। देखो वो बोल रहा है कि फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल, ठीक है। ये कॉइल, ये वाला जो हिस्सा है कॉइल है, फर्स्ट कॉइल, ठीक है, ये फर्स्ट है। देन ये वाला हिस्सा क्या है ना, सेकेंड कॉइल है। तो इसका अंदर का डिस्टेंस। देन नेक्स्ट हमारा क्या है ना, कम्यूटेटर पिच, ठीक है। कम्यूटेटर पिच क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बिटवीन द सेगमेंट टू व्हिच टू एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है ना, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या बोल रहा है ना, दिस कॉइल व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये वाला लेफ्ट टू राइट जो वाइंडिंग होगा, फॉर ए लैप वाइंडिंग इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक। नेक्स्ट क्या है ना, इफ द कॉइल स्पान फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट टू राइट हो गया, ये हो गया इसका डेफिनेशन क्या है ना, राइट टू लेफ्ट इज कॉल्ड रिट्रोग्रेटिव वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होता है ना, जो हमारा बैक पिच है वो बड़ा होता है, फ्रंट पिच जो है उसका वैल्यू कम होता है, ठीक है। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होता है ना, बैक पिच जो है वो छोटा होता है, वो फ्रंट पिच जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। देन डिजाइनिंग ऑफ लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग जब का जो डिजाइनिंग है वो उसका मतलब कैलकुलेशन कैसा होता है, ठीक है। तो बैक पिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या ना, जेड बाई पी, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाई होल। द बैक पिच एंड फ्रंट पिच मस्ट बी ऑड, उसका नंबर जो होगा वो ऑड नंबर में होगा, ठीक है। देन डिजाइन ऑफ सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग का हम
देखेंगे उसका डिजाइन का क्या कैलकुलेशन क्या है। बोथ बैक पिच एंड फ्रंट पिच शुड बी ऑड नंबर, ठीक है। तो बोथ बैक पिच एंड फ्रंट पिच क्या होगा ना, ऑड नंबर होगा। हाँ, तो बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर नियरली इक्वल टू पोल पिच और में डिफर बाय 2, ठीक है, ये उसको याद रखना। देन ये आज के लिए, तो आज इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे एक, जो कि है गिवन डाटा क्या दिया है ना, ए फोर पोल मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, P इक्वल्स टू कितना है ना, P इक्वल्स टू यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो रनिंग एट 1500 RPM, ठीक है। तो यहाँ पर N कितना है ना, N का वैल्यू दिया है 1500, ओके। तो N का वैल्यू कितना है ना, 1500 RPM। Then has an armature winding with 90 slots and 6 कंडक्टर स्लॉट दिया है, ठीक है, कंडक्टर पर स्लॉट। तो स्लॉट दिया है, हमें चाहिए क्या ना, सपोज मतलब जो यहाँ पर हमें एक्चुअली में चाहिए क्या ना, जेड का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जेड का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, तो हमें ये वैल्यू चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए ना, कंडक्टर का वैल्यू चाहिए। हाँ, पर ये क्वेश्चन में क्या दिया है ना, 6 कंडक्टर पर स्लॉट। हाँ, तो हम अगर स्लॉट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्लॉट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये स्लॉट स्लॉट कैंसिल हो जाएगा, ओनली कंडक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कंडक्टर पर स्लॉट इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू क्या दिया है ना, 6 दिया है, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या दिया है ना, स्लॉट कितना है ना, 90, ठीक है। तो 6 इंटू 90 करना है, तो 6 इंटू 90, ओके। तो 6 इंटू 90 करने से कितना आएगा ना, 540, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो जेड कैसे निकला हमें पता चल गया, ठीक है। देन क्या है ना, द फ्लक्स पर पोल इज 6 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर। तो फ्लक्स 5 कितना है ना, 6 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर, ओके। तो यहाँ पर क्या और क्या दिया है ना, डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या दिया है ना, यहाँ पर निकालने के लिए दिया है ईजी, निकालने के लिए क्या क्या दिया है ना, ईजी, ईजी कितना होगा, ठीक है, ईजी कितना होगा। देन generator if the coil are lap connected, ठीक है। तो और क्या दिया है ना, लैप कनेक्टेड, क्वेश्चन में दिया है लैप कनेक्टेड है। तो लैप कनेक्टेड है मतलब क्या होगा ना, A इक्वल्स टू P, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू P, ठीक है। तो कितना ना, 4 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया है ना, if the current per conductor, हाँ, if the current per conductor, current per conductor, current per conductor, conductor equals to कितना दिया है ना, 100 एम्पियर, ठीक है, 100 एम्पियर दिया है। और क्या दिया है, मैंने पूछा है निकालने के लिए क्या ना, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द आर्मेचर। तो आर्मेचर का इलेक्ट्रिकल पावर कितना है वो निकालने के लिए पूछा है। तो वो किस फॉर्मूला से निकलेगा ना, Eg इंटू आर्मेचर करंट आई ए, ठीक है। तो ये निकल जाएगा क्या ना, आर्मेचर पावर, पावर ऑफ आर्मेचर, ये निकल जाएगा पावर ऑफ आर्मेचर। ये दोनों चीज हमें निकालना है,
ठीक है, ये दोनों चीज हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है ना, करंट पर कंडक्टर दिया है। ठीक है, तो करंट पर कंडक्टर जो है, जो कंडक्टर है यहाँ पर, हाँ, तो कंडक्टर का जो वाइंडिंग होता है वो कहाँ पर ना, पोल में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे ना, जो आई ए निकालने के लिए, आई ए कितना निकलेगा ना, आई ए इक्वल टू करंट कितना था ना, 100 एम्पियर था, मल्टीप्लाई कर देंगे कहाँ पर ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया ना, ये पर कंडक्टर जो कट गया, हाँ, पर कंडक्टर कट के ओनली करंट का वैल्यू, आर्मेचर करंट का वैल्यू जो आ जाएगा, तो कितना आएगा ना, 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से 400 एम्पियर। ठीक है, तो आ जाएगा कितना ना, 400 एम्पियर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट हम कर सकते हैं ईजी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ईजी का फॉर्मूला क्या है, ये मैं इक्वेशन से हम निकाले थे, ईजी इक्वल टू पी फाई जेड एन बाय 60A। ओके, तो पी फाई जेड एन बाई 60A, तो इम्प्लाइज दैट ई जी क्या होगा ना, ई जी इक्वल्स टू पी का वैल्यू कितना है ना, पी का वैल्यू 4 है, तो लिख दो 4 इंटू फाई, फाई कितना है ना, 6 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, 10 टू द पावर -2, हाँ, इंटू जेड कितना है ना, जेड है 540। ठीक है, देन एन कितना है, इंटू एन है हमारा यहाँ पर कितना ना, 1500 आरपीएम, तो 1500 डिवाइडेड बाय 60 इंटू ए कितना है, ए का वैल्यू है 4। ठीक है, तो 4 implies that EG इक्वल्स टू क्या होगा ना, EG हमारा आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करने से 810 एम्पियर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है ना, हमें मिल गया, क्या मिला ना, EG मिल गया, और क्या मिल गया ना, IA मिल गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं ना, पावर ऑफ आर्मेचर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पावर ऑफ आर्मेचर इक्वल्स टू क्या होगा ना, EG इंटू IA। ओके, तो कितना आ जाएगा, EG कितना निकला ना, 810 इंटू हमारा करंट कितना निकला था ना, 400, तो ये आ जाएगा 324,000 वाट। ओके, हम अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 324 किलो वाट, ये आ गया उसका आंसर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।